चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भवावतारी चच्छ चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पटेदार संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटेदार आचार्य प्रवर श्री पाशुचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, एसएस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। समनी जी को विधिक वंदन। गुरुदेव से क्या आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने जन जन को संसार सागर से पार करने के लिए बोध दिया है। तिन्नाणम और तार्याणम, स्वयं तिरे और दूसरों को तार दिया है। बंधु, ठाणम सूत्र के अंदर प्रभु ने 3 प्रकार के पुरुष बताए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जगन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर भी 3 कैटेगरी ठाणम सूत्र के अंदर बताया गया है। एक है धर्म पुरुष, दूसरा है भोगी पुरुष और तीसरे है कर्म पुरुष। बंधु, धर्म पुरुष के अंदर जो धर्म की आदि करने वाले, जो धर्म का मार्ग बताने वाले, जो 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले, वह धर्म पुरुष होते हैं तीर्थंकर भगवंत। जो साधु साध्वी होते, जो आचार्य उपाध्याय होते हैं, वहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को जन जन तक फैलाते हैं। लेकिन वह उत्तम पुरुष की श्रेणी के अंदर जो धर्म पुरुष बताए हैं, वहाँ तीर्थंकर ही होते हैं। दूसरा है भोगी पुरुष। जो भोगी पुरुष होते हैं, वहाँ पर सुख सुविधा में लीन रहते हैं, रिद्धि समृद्धि, वहाँ वैभव अति होता है, वह चक्रवर्ती की श्रेणी में आते हैं। जो भोगी पुरुष है वह चक्रवर्ती है। बंधु, तीसरी श्रेणी के अंदर जो कर्म पुरुष है, वह कर्म पुरुष अपने जीवन काल के अंदर वह कार्य करते हैं और ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर अन्याय अत्याचार बढ़ जाता है। अपने कर्म बल के द्वारा उन अन्याय अत्याचार को खत्म कर देते हैं। ऐसे जो कर्म पुरुष होते हैं वह वासुदेव बताए हैं। बंधु, वासुदेव का वर्णन आगम के अंदर मिलता है। द्वादशांगी के अंदर 12वां अंग दृष्टिवाद और उसके अंदर अनुयोग, उसमें एक प्रथम अनुयोग है और एक गणित अनुयोग है। बंधुओं, जो प्रथम अनुयोग वह मूल है और जो गणित अनुयोग है उसके अंदर 9 वासुदेव का वर्णन मिलता है, लेकिन वहाँ पर वह लुप्त हो चुका है। इसके अलावा भी जो 9 वासुदेव का वर्णन ठाणम सूत्र के अंदर, समवायन सूत्र के अंदर भी मिलता है। बंधुओं, जो वासुदेव होते हैं, वासुदेव और बलदेव एक ही पिता के पुत्र होते हैं, उनकी माता अलग अलग होती है। कहा गया है कि वासुदेव के अंदर जो बल होता है, वहाँ बल अति उत्तम होता है। वहाँ 20 लाख अष्टपद पक्षी का जो बल होता है, वह एक वासुदेव के अंदर होता है। बंधुओं, 63 श्लाका पुरुष के अंदर जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव और प्रति वासुदेव का उल्लेख मिलता है, उसके अंदर वहाँ वासुदेव का भी नाम आता है जो उत्तम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। बंधुओं, उसी 63 श्लाका पुरुष के अंदर एक वासुदेव का श्री कृष्ण वासुदेव, वहाँ श्री कृष्ण वासुदेव अरिष्टनेमी भगवान के चचेरे भाई होते हैं। अरिष्टनेमी भगवान के पिता समुद्र विजय और समुद्र विजय के छोटे लघु भ्राता होते हैं। वहाँ पर वसुदेव और उसी वसुदेव के पुत्र है कृष्ण वासुदेव। बंधु, वासुदेव जो होते हैं उनकी पुण्यवाणी इतनी प्रबल होती है। आज जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है,
जहाँ जहाँ महापुरुषों का अवतरण होता है वहाँ पर जो अन्य बढ़ जाता है वो अपने कर्म बल के द्वारा वहाँ नष्ट कर देते हैं। तो वहाँ वो वासुदेव जो है उनका बल भी इतना श्रेष्ठ होता है और वो 3 खंडों को विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। बंधु, वही कृष्ण वासुदेव का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ है। कर्म की गति को देखो, जन्म तो जेल में हुआ है। कोई ताली बजाने वाला नहीं था, कोई हंसने वाला नहीं था, और जब मृत्यु को प्राप्त किए उस समय भी रोने वाले भी कोई नहीं थे। पानी पानी कहते कहते वहाँ मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन साथ में उनका पुण्य भी इतना प्रबल था। बंधु, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। देववाणी हुई और उस देववाणी के अंदर कहा अगर वो अपने अंगूठे से वो स्पर्श करेंगे तो वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और उस समय मूसलाधार बारिश भी हुई थी। बंधुओं, वहाँ मूसलाधार बारिश के अंदर भी उनको रास्ता मिल गया था। आचार्य श्री मानतुंग आचार्य जो ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हैं, उनको भी 48 कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन वहाँ ताला किसी ने खोला नहीं, स्वयं ही टूट गए, क्योंकि उनके अंदर वहाँ स्तुति इतनी उत्कृष्ट थी। उनकी स्तुति कर रहे थे और उसी स्तुति के कारण से, वहाँ स्पंदन के कारण से, उसी वाइब्रेशन के कारण से वहाँ ताला टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव के भी वहाँ उनकी इतनी लब्धि होती है, उनका पुण्य इतना प्रबल होता है, केवल एक अंगूठे के स्पर्श से ही वहाँ रास्ता मिल गया। बंधु, ऐसा पुण्य उन्होंने उपार्जन किया। ऐसा कौन सा पुण्य उपार्जन उन्होंने किया था जिसकी उनकी पुण्यवानी बहुत ही अधिक थी, वहाँ चक्रवर्ती के समान। बंधु, पूर्व भव के अंदर उनका जीव नंदीसेन मुनि के भव में था और वह नंदीसेन मुनि उत्कृष्ट तपस्वी थे और साथ में सेवा भावी थे। सेवा का गुण रोम रोम में भरा हुआ था। उन्होंने अपने उस भव के अंदर 99 मास खमन किए थे। बंधुओं, तपस्या इसलिए की जाती है कि वहाँ कर्मों की निर्जरा होवे और साथ में उनको निर्जरा के साथ साथ वहाँ पुण्यवाणी को भी बढ़ा लेता है। उसी फल स्वरूप उनको वहाँ पर वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव के अंदर वहाँ बल उनको मिला है। वहाँ जो कंस है, जो अहंकार रूपी कंस और मोह रूपी जरासंध का वध किया। बंधुओं, जिस समय उन्होंने कंस को वध किया था उसके बाद वह राज्य के अधिकारी स्वयं भी ले सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। जो राजा उग्रसेन थे, जो उनके जो अधिकारी था, उनको वह राज्य सिंहासन दे दिया। वहाँ कृष्ण कर्म योगी थे, वह कर्म भोगी बिल्कुल भी नहीं थे और उनका बल इतना श्रेष्ठ था। वर्णन मिलता है ज्ञाता धर्म कथाम सूत्र के 16वें अध्ययन में, घातिकी खंड के पूर्व दिशा दक्षिण भाग में एक नगरी होती है, अपरकंका नाम की नगरी, और उस अपरकंका नाम की नगरी के अंदर राजा होता है पद्म नाम। उसकी 700 रानियां होती हैं। बंधु, एक बार नारद, जो नारद होते हैं, वहाँ पर एक गुण होता है कि वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बाकी तो अवगुण रहते हैं, वहाँ लाई लगाने का काम करते हैं, यहाँ की बात वहाँ कर देते हैं, वही काम होता है। एक बार वह नारद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नाम की नगरी, वहाँ 5 पांडव, द्रौपदी, रानियां
वगैरह सब सभा लगी हुई रहती है। वहाँ नारद वहाँ आता है। जो भी नारद होते हैं वो उसी भाव में मोक्षगामी होते हैं। बंधुओं, जिस समय नारद वहाँ आया उस समय सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, उनको वंदन नमस्कार करते हैं। लेकिन जो द्रौपदी थी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, पूर्व भाव के अंदर द्रौपदी ने निदान कर लिया था कि वहां पर एक स्त्री जब 5 पुरुष के साथ भोग कर रही थी, उसको देखकर मन के अंदर इच्छा हुई, अगर मेरे तपस्या की अगर कोई फल मिले तो मुझे भी 5 पुरुष के रूप में 5 पति मिले। और उसी निदान के कारण से उनको 5 पांडव मिले। वहां पर जब निदान पूर्ण नहीं होता है तब तक वो धर्म आराधना पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, और जब वह निदान पूर्ण हो जाता है तो वह धर्म आराधना भी कर सकते हैं। और उन्होंने सम्यक्त का दीप भी प्रकट कर लिया था। जिस समय नारद आए थे वह खड़े नहीं हुए, क्योंकि उसने सोचा अगर मैं वंदन करूंगी यानी मैं उनका सत्कार करूंगी तो वहां पर नारद जी अव्रती है, और मैं अव्रती का अगर सत्कार करूंगी तो मेरे सम्यक्त के अंदर दोष लग सकता है। यही सोचकर द्रौपदी उस स्थान से खड़ी नहीं होती है। नारद जी ने देखा सभी लोग खड़े हो गए और द्रौपदी जी वहीं के वहीं बैठी है। वह राजा की आज्ञा लेकर वह कहाँ जाते हैं, घातिकी खंड जाते हैं राजा पद्म नाम के पास। और वहां जाते ही राजा ने देखा नारद जी आए हुए हैं। वो अपने आसन से उठकर नारद के पास जाते हैं और उनको स्थान देते हैं बैठने के लिए। उस समय दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। पद्म नाम राजा ने नारद को पूछा, ऐसे कभी अंतपुर कहीं देखा नहीं होगा, और इस अंतपुर के अंदर ऐसी स्त्री है जो बहुत ही सुंदर है, ऐसी स्त्री को तुमने शायद कहीं नहीं देखा होगा। बंधु, नारद ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, द्रौपदी ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और यहाँ पे लाई लगा देता है और कहता है कि तुम जिस रानियों की बात कर रहे हो, अगर एक अंगुली के 16 हिस्सा कर लेते हैं, उस एक 16वें हिस्सा के भाग भी आपके अंतपुर के अंदर ऐसी कोई सुंदर नारी नहीं मिलेगी। पद्म नाम ने पूछा ऐसा क्यों? उस समय वह नारद कहता है कि द्रुपद की पुत्री 5 पांडवों की पत्नी वह द्रौपदी जो हस्तिनापुर नगर के अंदर रहती है बहुत ही सुंदर है। उसके सामने बाकी स्त्री फीके पड़ जाते हैं। जैसे ही यह राजा बात सुनता है उसके मन के अंदर वह वासना बढ़ जाती है, काम वासना मन में भाव आ जाते हैं कि कैसे भी करके मुझे द्रौपदी को हासिल करना है। लेकिन बात यहाँ थी कि ये तो घातिकी खंड में रहने वाले और द्रौपदी जम्बू द्वीप में रहने वाली। अब बीच में लवण समुद्र आता है, उस लवण समुद्र को पार करके द्रौपदी को लेके आना मेरे बस की बात नहीं है। यही सोचकर वह राजा अथम तप करते हैं, एक तेला करते हैं और तेला करके अपने जो मित्र देव है उनको आह्वान किया। वह मित्र देव उपस्थित हुए और राजा ने कहा कि तुम कैसे भी करके द्रौपदी को यहाँ लेके आना है। वहाँ देव अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना और कहा कि वहाँ जो द्रौपदी है 5 पति की वह पत्नी है, लेकिन वहाँ एक सती है। तुम्हें वहाँ कभी प्राप्त नहीं हो सकती है, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। उस समय राजा ने कहा तुम बाकी सब बातें रहने दो, तुम क्या करो द्रौपदी को उठाकर यहाँ लेके आओ। बंधु, वह देव जाता है। द्रौपदी अपनी शयन कक्ष के अंदर सोई हुई रहती है और वह देव अवस्थापिनी निद्रा के माध्यम से उसको
सुला देता है और बेड के साथ ही वह द्रौपदी को घाटी खंड के वह नगरी में लेके आता है, उसको निद्रा से मुक्त करवाता है। वह राजा भी उधर द्रौपदी के पास आया। जब द्रौपदी ने आंखें खोली तो देखा कि मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। वह राजा पूरी बात बताता है कि मैंने ही तुम्हारा अपहरण करवाया है। बंधुओं, मनुष्य मनुष्य का अपहरण करता है, किडनैप करता है, और देव भी किडनैप करते हैं। अब वहाँ द्रौपदी ने देखा मैं यहाँ हूँ, अब मेरे शील की रक्षा भी मुझे करना है, मेरा शील संकट में है, मुझे क्या करना। उस समय द्रौपदी ने राजा को कह दिया कि मेरा जो भाई है श्री कृष्ण, वो मुझे बचाने के लिए अवश्य ही आएगा। 6 महीने तक मुझे टाइम दे दो। अगर 6 महीने तक मेरा भाई नहीं आया, जो तुम बोलोगे वो मैं कर लूंगी। बंधुओं, उसको तो टाइम चाहिए था, और क्योंकि उसको तो विश्वास था, श्री कृष्ण को वो भाई मानती थी और वो मुझे अवश्य बचाने के लिए आएंगे, तो मेरे शील के ऊपर जो संकट आया वह संकट भी दूर हो जाएगा और वो मुझे बचा भी लेगा। पद्मनाभ ने सोचा, वैसे भी द्रौपदी यहाँ है, उनको पता भी कैसे चलेगा, और पता चल भी जाए, लवण समुद्र को क्रॉस करके आना बहुत बड़ी बात है। तब तक तो समय भी कितना बीत जाएगा। 6 महीने का ही उसने टाइम मांगा, मैं दे देता हूँ। और वहाँ राजा द्रौपदी को 6 महीने का समय दे देता है। इधर शयन कक्ष के अंदर सभी ने सोचा कि द्रौपदी सो रही है, और जब पांडवों को पता चला कि वह द्रौपदी तो है ही नहीं, और सभी जगह उसकी खोज की लेकिन कहीं मिली नहीं, वहां पर अनुचरों को भी भेजा और कहीं पे भी उसका कोई पता नहीं लगा। छोटी रानी आकर श्री कृष्ण को कहा कि द्रौपदी कहीं पर भी नहीं मिल रही है। उस समय नारद वहां आता है और श्री कृष्ण ने नारद को पूछा, तुम तो इधर उधर भटकते रहते हो, तो तुम बताओ कि द्रौपदी कहाँ गई है। नारद ने कहा कि मैंने तो घाटी खंड में द्रौपदी को देखा। श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि ये नारद का ही काम है, इसने ही ऐसा कोई काम किया होगा। तो वहाँ श्री कृष्ण नारद जी को पूछा, क्या तुमने ये काम किया है। नारद जी कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को सूचना भेज दी कि तुम सैनिकों को लेकर लवण समुद्र के किनारे आओ, और सभी पांडव अपने सैनिकों को लेकर वहां आ जाते हैं और इधर श्री कृष्ण भी जाते हैं। लेकिन अब उस लवण समुद्र को क्रॉस कैसे करना। उस समय श्री कृष्ण वासुदेव ने तेला तप किया। वासुदेव अपने जीवन काल के अंदर हर एक वासुदेव 13 तेला करते हैं, 13 तेला करते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव ने भी तेला तप किया और तेला तप से लवण समुद्र के अधिष्ठायी देव है सुस्थित देव, उनका आह्वान किया, और आह्वान करने के बाद वहां देव प्रकट हुए और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हमें जाने के लिए एक रास्ता बनाना है जिसके माध्यम से हम घाटी की खंड जा सकते हैं। बंधुओं, वह लवण समुद्र 2 लाख योजन जितना लंबा था। अब वहां पर इतनी सैनिक 5 पांडव और श्री कृष्ण इतना तो जा नहीं सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक मेरा रथ और 5 पांडवों का रथ, एक 6 रथ जाए जितना आप रास्ता बना दीजिए। और वह देव रास्ता बना देता है और वह 6 ही वहाँ घाटी की खंड चले जाते हैं। बंधुओं, उस नगरी में गए जहाँ पर राजा पद्मनाभ को पता चलता है, वो भी अपने सैनिकों को लेकर आ जाते हैं युद्ध भूमि में। श्री कृष्ण ने पांडवों को पूछा कि तुम युद्ध करोगे या युद्ध देखोगे। पांडवों ने कहा, हम युद्ध करेंगे। उस आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने ये बात कही
लेकिन जाते जाते उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, या तो हम रहेंगे या तो राजा रहेगा। बंधु, जाते हैं इतने सैनिकों को उन्होंने देखा और सोचा कि हम पांडव कहीं हार नहीं जाएंगे, तो वहां लौटकर वापस श्री कृष्ण के पास आते हैं और श्री कृष्ण को कहा कि हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे पता है तुम लोग लौटकर मेरे पास ही आओगे, क्योंकि तुम लोग जब यहाँ से रवाना हुए थे उस समय तुम्हारे जो वचन थे, या तो हम रहेंगे या तो राजा पद्मनाभ रहेगा। जो तुम्हारी जो बात थी, वहाँ बात क्या थी? नेगेटिव थी। कोई भी कार्य करते हैं उस समय सकारात्मक सोच के साथ में काम करते हैं, निश्चय ही सफल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन काम शुरुआत करने से पहले ही अगर सोच नेगेटिव होती है तो वह काम भी, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए, लेकिन मैं ही रहूंगा और मैं उन सबको हरा दूंगा। वहां पॉजिटिव वचन थे और वहां जाते हैं उन्होंने 5 शंख नाद किया, शंख की ध्वनि की। बंधुओं, जैसे ही वो शंख की ध्वनि करते हैं तो वहां 1/3 जो सैनिक होते हैं वहां खाली हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। और जब उन्होंने एक तीर निकाला और तीर का डंका बजाया, उस समय 1/3 और सैनिक वहां स्थान खाली कर देते हैं, किसी को आघात हो जाता है। बंधु, ये दृश्य जब राजा ने देखा, राजा के मन में विचार आया, श्री कृष्ण, उनको ये नहीं पता कि वो श्री कृष्ण वासुदेव थे और उनके अंदर इतना बल होता है। उसने देख लिया, अब तो मेरे खैर नहीं। वहां पर घबराते हुए अपने अंतःपुर, अपने राजमहल में चला जाता है और नगर के सारे दरवाजों को बंद करवा देता है। बंधु, श्री कृष्ण वैश्य शरीर के द्वारा, वैश्य लब्धि के द्वारा वहां पर लब्धि सिंह का रूप बनाता है और जोर से गर्जना करता है और इस गर्जना से ही पूरी नगर हिलने लग जाती है। राजा पद्मनाभ ने देखा, ये क्या हो रहा है, अब मुझे बचाएगा कौन? उस घबराते हुए वह राजा द्रौपदी के पास जाता है। द्रौपदी को कहा कि तुम ही मुझे बचा सकती हो, मुझे इस प्रॉब्लम से तुम ही बाहर निकाल सकती हो। द्रौपदी कहती है, तुमने मेरा अपहरण करवाया है, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम नारी के कपड़े को पहनकर, नारी वेश को पहनकर अपनी रानियों के साथ में चलकर वहां श्री कृष्ण के पास चलना है और सरेंडर होना है। बंधुओं, ये बहुत ही शर्म की बात थी, लेकिन उसने कार्य भी ऐसे ही किया है तो वहां मान जाता है और वहां नारी कपड़े को पहनकर वहां द्रौपदी के साथ में, रानियों के साथ में श्री कृष्ण के पास आते हैं और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। वहां श्री कृष्ण माफ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और द्रौपदी को लेकर वहां 5 पांडवों के पास जाते हैं। बंधु, जब 5 पांडव, श्री कृष्ण और द्रौपदी पुनः लवण समुद्र से पार करते हुए वहां जम्बू द्वीप की ओर आगे बढ़ते हैं, उसी घाटकी खंड के अंदर मुनि सुव्रत तीर्थंकर होते हैं और कपिल वासुदेव भी होता है। जब उन्होंने शंख की ध्वनि की थी तब वहां वासुदेव के कानों में पड़ जाती है। उस समय कपिल वासुदेव के मन में शंका आई, एक जिज्ञासा आई, क्या इस घाटकी खंड के अंदर मेरे अलावा कोई और वासुदेव भी है क्या? बंधु, तीर्थंकर प्रभु अंतर्यामी बात को जान ली और वहां पर कपिल वासुदेव को कहा कि यहाँ पर वासुदेव, एक वासुदेव दूसरे वासुदेव से मिल नहीं सकते हैं, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से मिल नहीं सकते हैं, और जो
कृष्ण वासुदेव है वह लवण समुद्र को पार कर रहे हैं, तुम उनसे मिल नहीं सकते हो, लेकिन तुम उनके रथ को देख सकते हो। वहाँ कपिल वासुदेव दौड़ते दौड़ते वहाँ जाते हैं और रथ को देख लिया, लेकिन कृष्ण वासुदेव को वो देख नहीं पाए। कपिल वासुदेव शंख की ध्वनि करते हैं और वहाँ एक शब्द श्री कृष्ण वासुदेव सुन लेते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव भी उसी उत्तर को देने के लिए वहाँ भी शंख की ध्वनि करते हैं। इस तरह से ये जो 10 आश्चर्य बताए हैं, 10 आश्चर्य के अंदर एक आश्चर्य होता है कि कभी वासुदेव से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलन किस प्रकार से हुआ, वहाँ शंख की ध्वनि के माध्यम से हुआ है। वो आश्चर्य कभी ऐसा होने वाला नहीं, ना ही कभी ऐसा होगा, लेकिन वो कार्य हो गया है, इसलिए उसको आश्चर्य बताया है। श्री कृष्ण वासुदेव और स्नेमी भगवान के पास जाते हैं और 18,000 साधु, उन 18,000 साधुओं को वंदना करने के विचार आया और उनको वंदना करते हैं। जैसे जैसे वंदना प्रारंभ की वहाँ थक जाते हैं। उस समय उन्होंने कहा कि मैंने कई बार वंदना की है, मैं कभी थका नहीं हूँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। उस समय अरिष्टनेमी भगवान ने कहा कि तुम जो कार्य करके आए हो उससे तुम्हें महालाभ की प्राप्ति हुई है, तुम्हें सम्यक रत्न की प्राप्ति हुई है। जो तुम कर्म योगी हो, आगे जाकर धर्म योगी बनोगे। भविष्य के अंदर 24 तीर्थंकर के अंदर 12वें तीर्थंकर अमन के नाम से तीर्थंकर बनोगे। ऐसे श्री कृष्ण वासुदेव के अंदर वो बल था और हमेशा उन्होंने अपने लाइफ के अंदर हर बार विजेता को प्राप्त किया है। अपने लाइफ में 360 युद्ध करते हैं और इन 360 युद्ध के अंदर वह हमेशा विजय प्राप्त किया और आगे वालों को परास्त किया है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका अवतरण होता है, उनका जन्म होता है। ऐसे महापुरुषों से क्या लेनी चाहिए? प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रेरणा को लेकर अपने जीवन को भी वैसे ही बनाना चाहिए। तो आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यही संदेश देते हैं कि उनके जीवन के अंदर जो सोच उनकी थी, जो उनके प्रेरणादायक शब्द होते हैं, जो एक बार वो बांसुरी बजा रहे थे, वह कर्म योगी थे, वह आसक्ति नहीं थी। आजू बाजू गोपियां खड़ी होती है, लेकिन वह निर्लिप्त थे। वह गोपियों ने पूछा, तुम्हारे मुख के ऊपर ये बांसुरी हमेशा रहती है? उस समय श्री कृष्ण ने कहा, जो ये बांसुरी है इसमें जो होल है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खालीपन है। हर एक बात पर एक उपदेश उन्होंने दिया है जन जन को। उन्होंने यही कहा, जिसके भीतर अगर मन सरलता होगी तो वो हर एक के मुख के ऊपर बसा रहता है। तो इस तरह से उनके जो शब्द होते हैं प्रेरणादायक होते हैं। तो आज के दिन यही संदेश मिलता है कि उनके प्रेरणादायक शब्द को अपने जीवन में अंगीकार करना है और अपने जीवन को परिवर्तन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम को स्मरण करते हुए त्याग व्रत प्रत्याख्यान को अंगीकार करना है। जैसे जैसे आप धर्म की ओर आगे बढ़ोगे, कर्म पुरुष से धर्म पुरुष की ओर आगे बढ़ोगे, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।